हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इलाहाबाद में रह करके कर रहा था। तो तमाम ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कहीं दूर शहर में जा कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कुछ सपने लिए पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि शब्द की ताकत, प्रोत्साहित और हतोत्साहित, सफलता असफलता कि जीवन में हमारे क्या मोड़ होते हैं, और जब हम सफल होते हैं तो हमारे लोगों के क्या अपने विचार होते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो लोगों के क्या विचार होते हैं। तो कहानी एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक नौजवान चीता जब पहली बार शिकार करने निकला, अभी वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो? मैं आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता रोमांचित हुए बोला। लकड़बग्घा हंसा, हा 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 हा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। तो अक्सर करके हम लोग भी जब कभी तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं हतोत्साहित करने के लिए। लेकिन कहानी आगे बता रहा हूँ कि दिन भर शिकार करने के लिए चीता बेमन से इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वह एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। चीता बोला, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने छोटे हिरन का शिकार कर लिया। तो मित्रों, हमारी ज़िंदगी में भी शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता वही था, उससे वही फुर्ती और वही ताकत थी। पर जिस दिन उसे हतोत्साहित किया गया वह असफल हो गया, और जिस दिन उसे प्रोत्साहित किया गया वह सफल हो गया। कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी कमियों से अवगत न कराएं, बस झूठ में प्रोत्साहित न करें। दूसरे, हमें ऐसे लोगों से बचना है जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं। उनका साथ लें जिनकी सोच सकारात्मक हो। तीसरी और सबसे अहम बात है कि खुद से क्या बात करते हैं, खुद में हम कौन हैं से शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें
कि यह शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और विचार ही हमारे ज़िंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसीलिए दोस्तों, शब्दों की शक्ति को पहचानिए, जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए और इस बात को समझिए कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद।